Assalamu alaikum students. Today we will start the active and passive voice of future perfect tense. Let's start. First of all we will discuss affirmative sentence as usual. सबसे पहले हम देखेंगे affirmative sentence की active voice में इसकी क्या स्ट्रक्चर होता है, फिर passive voice का देखेंगे और फिर इसकी further examples. स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, ये सबको पता है ऑलरेडी. हम किसी भी सेंटेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट मस्ट यूज़ होता है. इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं विल हैव, शैल हैव. ठीक है, आई एंड वी के साथ हम शैल हैव यूज़ करेंगे. बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन होंगे उनके साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे. उसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है क्योंकि ये परफेक्ट है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, आपने उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है. ठीक है, लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट. जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा और सब्जेक्ट लास्ट पे चला जाएगा. यहाँ पर पैसिव में हमने एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो स्टार्ट पे ले आए, इसका सब्जेक्ट बना दिया. इसमें हेल्पिंग वर्ब में ये थोड़ी सी चेंज आती है कि एक्टिव में हम विल हैव, शैल हैव यूज़ करते हैं, बट पैसिव में विल हैव बीन, शैल हैव बीन. उसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड रहेगी बिकॉज परफेक्ट में ऑलरेडी थर्ड यूज़ होती है तो फॉर्म ऑफ वर्ब तो चेंज होगी ही नहीं. तो लास्ट पर आ जाएगी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन. अब एग्जाम्पल देखते हैं. दे विल हैव कुक्ड फूड. दे यहाँ पर सब्जेक्ट था, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ किया विल हैव. उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड आ गई और साथ में ऑब्जेक्ट फूड लगा दिया. इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो फूड स्टार्ट में आ जाएगा. फूड के अकॉर्डिंग आपने देखना है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो विल हैव यूज़ होता है बिकॉज आई और वी के साथ शैल यूज़ करने, आई वी यहाँ पर है ही नहीं. तो विल हैव बीन. पैसिव के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन. तो यहाँ पर यूज़ करेंगे विल हैव बीन, साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कुक्ड एज इट इज़ आ जाएगी. यूज़ करेंगे बाय और दे की थर्ड कंडीशन देम. फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय देम. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर और अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर में इतनी चेंजेस नहीं होती. ठीक है, जस्ट आपने नोट का एडिशन करना होता है, बाकी आप वैसे ही करते हो उसका. सबसे पहले इसमें आ जाता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद विल, शैल, नॉट हैव. बस ये आपने चेंज करना होता है कि विल हैव नॉट नहीं आपने राइट करना. विल शैल के बाद आप नॉट लिखोगे, नॉट के बाद आप हैव लगाओगे. बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये मिस्टेक करते हैं कि विल हैव के बाद नॉट लगाते हैं और बाद में बाकी सेंटेंस लिख देते हैं, तो वो सारा उनका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग हो जाता है. ऐसे नहीं करना आपने. विल हैव नॉट नहीं लगाना, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव. शैल हैव के दरमियान, शैल और हैव और विल और हैव के दरमियान में आपने सेंटर में नॉट लिखना है. उसके बाद आपके पास थर्ड फॉर्म आएगा और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. पैसिव में जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली स्टार्ट में आएगा. उसके बाद विल, शैल लगाएंगे. विल लगा यूज़ करना होगा तो विल यूज़ करेंगे, अगर आई वो दिया हो तो आप शैल यूज़ करोगे. उसके बाद आप नॉट यूज़ करेंगे और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन वो नॉट के बाद यूज़ करेंगे. इस चीज़ को अब मैं बार बार इसलिए आपको बताती हूँ ताकि आपके माइंड से स्किप ना हो. विल, शैल स्टार्ट में, उसके बाद नॉट और बाद में हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी विल नॉट हैव डेकोरेटेड द हाउस. इसको कैसे चेंज करेंगे, द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ स्टार्ट पर ले आए. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होना था विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन यूज किया. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलरेडी आपके पास थर्ड फॉर्म है परफेक्ट की वजह से, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डेकोरेटेड लगा दी. उसके बाद बाय यूज करेंगे और शी की थर्ड कंडीशन हर. नेक्स्ट आ जाएगा बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है इंट्रोगेटिव में हमेशा स्टार्ट पे ले आते हैं, तो इसमें भी विल और शैल स्टार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हैव लगाएंगे। विल या शैल यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी हुआ और उसके बाद हैव यूज़ करेंगे। फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, वो जो मस्ट है। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो भी आपका हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो भी आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, विल और शैल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट, और नेक्स्ट जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन, वो सब्जेक्ट के बाद आप राइट करोगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, विल शी हैव डेकोरेटेड द हाउस, तो क्या होगा, विल द हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को यहाँ पैसिव में आके हमने सब्जेक्ट बना दिया, स्टार्ट पे ले आए। द हाउस हैव बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एज इट इज, डेकोरेटेड आ जाएगी, फिर बाय और शी की थर्ड कंडीशन हर। विल द हाउस हैव बीन डेकोरेटेड बाय हर। इसी तरह अगर आपके पास WH फैमिली यूज़ हो रही हो तो WH फैमिली को भी एज इट इज़ आपने वैसे ही करना है जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको समझाती रही हूँ। हु, शैल, विल, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह हु को आपने चेंज कर देना है बाय होम में, और शैल, विल एज इट इज़, फिर आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन होगा वो लिखोगे, और बाकी जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन, वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। हु वाले में आपके पास सब्जेक्ट गिवन नहीं होता तो आप सब्जेक्ट को नहीं राइट करोगे। अगर आपके पास कोई भी WH फैमिली यूज़ हो रही है उसमें सब्जेक्ट गिवन है तो आप थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद बाय यूज़ करेंगे और फिर बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बाय के बाद सब्जेक्ट की थर्ड कंडीशन और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लें, हु विल हैव टेकन नोट्स, इसमें सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है तो फिर हम सब्जेक्ट राइट भी नहीं करेंगे। बाय होम स्टार्ट में आ गया, उसके बाद विल, फिर आपने यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट जो कि आपने पैसिव में लेके सब्जेक्ट बना दिया, बाकी पार्ट हेल्पिंग वर्ब का हैव बीन राइट किया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया है पैसिव वॉइस। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको मैंने बतानी है कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस नहीं किए, उसके पैसिव वॉइस नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बच्चे फ्यूचर कंटिन्यूस में ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं विल बी, शैल बी। जो बी वर्ड है वो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वो एक्टिव में ही पैसिव फॉर्म में हम यूज़ कर देते हैं, विल बी, शैल बी। तो इसलिए उसके पैसिव बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम उसके पैसिव बनाएं तो वो बड़ा अजीब सा और अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी और उसको रीड करने में भी। We may not use passive voice in future continuous in order to avoid clumsiness. Clumsiness का मतलब होता है बेढंगा सा, बेतरतीब, कोई उसकी तरतीब ना हो, अजीब सा वो लगे, ठीक है, देखने में। In the sentence, first of all, it cannot be changed into passive voice. ठीक है, इसको क्योंकि already, because it have already got passive form of word be. हम उसमें will be, shall be as a helping verb यूज़ करते हैं future continuous में, तो वो तो ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है बी की शक्ल में, तो उसको पैसिव में हम क्या चेंज करेंगे? पैसिव में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक मॉडर्न रिसर्चर था अमेरिका का, ठीक है, उसने चेंज कर दिया, उसने इस तरह बना दिया, अ बुक विल बी बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, उसने क्या किया कि ING को रिमूव करके बीइंग यूज़ कर दिया और विल बी हेल्पिंग वर्ब वही रहने दी और साथ में थर्ड फॉर्म लगाकर उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया मॉडर्न इंग्लिश के मुताबिक। हो सकता है अमेरिका एक मॉडर्न जो है वो मॉडर्न इंग्लिश को करते हैं, फॉलो करते हैं, उनकी अपनी एक इंग्लिश है, वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो हो सकता है वो लोग अपनी ग्रामर्स में, अपनी बुक्स में चेंज करते हो पैसिव वॉइस, फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव इस तरह बनाते हो जिस तरह ये मॉडर्न रिसर्चर ने बताया। ठीक है, कर सको, और भी में भी कोई और कंट्री भी उसको फॉलो करता हो, लेकिन हमारी कंट्री में हम ब्रिटिश के रूल्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं, हम अमेरिकन के रूल्स को इतना फॉलो नहीं करते। कुछ बुक्स में अमेरिकन रूल्स को फॉलो किया जाता है नो डाउट,
लेकिन ज़्यादा हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इसलिए ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव नहीं बन सकते। ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के पैसिव बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश रूल्स, ठीक है। ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के, और ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के, ना फ्यूचर कंटिन्यूस के। तो इसलिए हमने उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। मे बी कोई ऐसा मतलब एरा आए जिसमें हम मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो करें, अमेरिकन इंग्लिश को करें, तो हो सकता है फिर हम फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव भी स्टूडेंट्स को करवाने लग जाएं, लेकिन फ़िलहाल फ्यूचर कंटिन्यूस के पैसिव नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने इसलिए आपको क्लियर किया था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपको 9 से 12 टेंसेस है लेकिन आपको 9 के करवाए गए हैं, बाकी 4 के क्यों नहीं करवाए गए। ये मैंने आपको आपका डाउट क्लियर करने के लिए बताया है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो आप ग्रुप में मुझसे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।